मेरे दोस्तों कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों द रॉयल वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो चुकी है। 8 एपिसोड की सीरीज़ है और 8 एपिसोड में आपको राजघराने की लाइफ को देखने का मौका मिलेगा, जिसमें कई राज छुपे हुए हैं, झूठे दिखावे हैं, झूठे रिश्ते हैं, जिसमें जेलेसी है बहुत ज़्यादा। साथ साथ समलैंगिक रिश्तों को भी दिखाया गया इस सीरीज़ के अंदर, वो भी रॉयल वे में। खैर, मैंने सीरीज़ देख ली, चलिए बात करते हैं कैसी है ये सीरीज़। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सोफिया, प्लेड बाय भूमि पेडनेकर, जो एक बहुत बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी की सीईओ होती हैं। अब वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए रॉयल B&B का बिजनेस शुरू करती है, जिसमें वो बड़े बड़े राजघरानों से कॉन्टैक्ट करती हैं ताकि कस्टमर रॉयल एक्सपीरियंस ले सके। अब उन राजघरानों से कॉन्टैक्ट करके उनके महल को हायर करके वो कस्टमर को ही देती है, मतलब जैसे होटल होता है उस तरीके से ही। अब दोस्तों, कहानी में मोड़ तब आता है जब सोफिया की मुलाकात अविराज से होती है। अविराज और सोफिया एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी जानते नहीं हैं, मगर दोनों की जो मुलाकात होती है बहुत ही ज़्यादा कैजुअल होती है। दोनों काफ़ी जल्दी क्लोज आ जाते हैं, मगर अलग भी हो जाते हैं क्योंकि दोनों की सोच काफ़ी अलग है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अविराज अपने घर यानी राजस्थान के मोरपुर के महल में जाता है और वहाँ पर जाके पता लगता है कि पिताजी जा चुके हैं, युवनाथ महाराज जी, और जाने के बाद वो पूरी फैमिली पर कर्जा छोड़ के जा चुके हैं। साथ साथ अविराज को वो महाराजा बना के चले जाते हैं मोरपुर का, और जितनी भी बची कुछ संपत्ति होती है वो मोरिस के नाम पे करके चले जाते हैं। मोरिस के बारे में किसी को पता ही नहीं है, कौन है, कहाँ रहता है। अब भाई जो अविराज है वो महाराजा बनने से इनकार भी कर देता है, वो इस जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहता। वो अपनी मॉडलिंग वाली लाइफ, घुड़सवारी वाली लाइफ, फ्रीडम वाली लाइफ जीना चाहता है। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सोफिया की मुलाकात रॉयल B&B के बिजनेस के लिए मोरपुर के महाराजा से होती है। अब जब पता लगता है कि मोरपुर का महाराजा तो वही है अविराज, जिसकी मुलाकात पहले हो चुकी है सोफिया के साथ, और वो मुलाकात ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। अब भाई जो अविराज है और अविराज की पूरी फैमिली है, पूरा जो एम्पायर है कर्जे में डूबा हुआ है, इसीलिए वो सोफिया के बिजनेस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। अब भाई बिजनेस डील एक्सेप्ट तो हो जाती है, मगर जो अविराज है वो सोफिया के रास्ते में बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है ताकि वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट ना कर सके। अब भाई सोफिया के पास भी कम टाइम पीरियड है, उसको भी कम समय में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है ताकि वो अपने नौकरी बचा सके। मगर जो अविराज है वो बार बार इस प्रोजेक्ट में, इस डील में अड़चनें क्रिएट करता है। अब कैसे सोफिया इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि उसके पास लॉन्च करने के लिए सिर्फ 2 महीने का समय है, 3 महीने का समय है, और कैसे इस पूरे टाइम पीरियड में इस डील को कंप्लीट करेगी, क्या वो मोरपुर के पूरे महल को एक रॉयल B&B बना पाएगी, इसके लिए आपको पूरी वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। दोस्तों 8 एपिसोड की सीरीज़ है जैसे मैंने आपको बताया, और 8 एपिसोड ना थोड़े से मुझे लंबे लगे। इस सीरीज़ के अंदर मतलब जितने भी कैरेक्टर दिखाए गए हैं थोड़े से मुझे कंफ्यूजिंग लगे। ईशान खट्टर ने अच्छा काम तो किया है, मगर ईशान खट्टर और सोफिया का जो कैरेक्टर है ना, वो ऐसा दिखाया गया है कि पहले वो क्लोज आ जाता है, फिर वो अपने आप को बैक ऑफ कर लेता है और सोफिया उसको मनाती रहती है, परेशान रहती है। मतलब यार किसी का भी कैरेक्टर है ना ठीक ढंग से नहीं लिखा गया पूरी सीरीज़ के अंदर। बहुत सारे कैरेक्टर इसमें डाल दिए गए हैं। इसमें शबाना आज़मी का भी किरदार है, साक्षी तन्वर हैं जो अविराज की मम्मी का किरदार इसमें निभा रही हैं, पद्मजा जी, और नोरा फतेही भी है, और भूमि पेडनेकर जैसे मैंने आपको बताया। भूमि पेडनेकर भी इसमें मुझे काफ़ी कंफ्यूजिंग लगी। मतलब इसमें किसी भी कैरेक्टर को निर्णायक मोड़ तक नहीं ले जाया गया है। मतलब जितने भी इसमें कैरेक्टर डाल दिए गए हैं वेब सीरीज़ के मेकर ने, मतलब क्लाइमेक्स तक नहीं पहुँचाया गया। रिश्ते भी ऐसे दिखाए गए हैं जैसे कि बनावटी हैं। हाँ, LGBTQ का इसमें कॉन्सेप्ट भी डाल दिया गया, समलैंगिक का, जो आज जब देखोगे तभी आपको पता लगेगा, बट भाई उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। इस पूरी सीरीज़ में आपको ड्रामा देखने को मिलेगा। कॉमेडी तो नाम मात्र की है, मगर स्टोरी को फुलफिल कहीं पर भी नहीं करती है। सीरीज़ को या मूवी को देखने का तब मज़ा आता है जब उस कैरेक्टर को, उस जो किरदार उसको दिया गया है उसको एंड तक पहुंचाया जा सके। बट यहाँ पर तो पूरी तरीके से मज़दार में किसी कैरेक्टर को पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है। अब इसमें जो अविराज की मम्मी का किरदार निभा रही हैं साक्षी तंवर, उनको भी नहीं पता है कि उनका कैरेक्टर कहाँ जा रहा है। चंगी पांडे को ले लिया गया है। चंगी पांडे भी
अलग रोल में है भाई, उनको भी नहीं पता वो क्या कर रहे हैं इस पूरी सीरीज़ के अंदर। और शबाना आज़मी को एक्टिंग करनी शायद वो भूल चुकी हैं, क्या है वो एक्टिंग कर रही है इस पूरी सीरीज़ के अंदर ना। भूमि पेडनेकर ने ठीक ठाक सा काम किया है और ईशान खट्टर ने भी ठीक ठाक सा काम किया है। मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से वो अपने कैरेक्टर को नहीं दिखा पाए हैं इस सीरीज़ के अंदर, जहाँ तक मुझे ऐसा लगा। और एक कमी और है सीरीज़ के अंदर, 8 एपिसोड बना दिए गए हैं। 8 एपिसोड बहुत ही लंबे बना दिए गए हैं भाई, आधे आधे घंटे में भी पूरे हो सकते थे। 50-50 मिनटें कर दिए यार, इतनी लंबी लेंथ मेरे हिसाब से करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। कहानी को कन्फ्यूजिंग कर दिया गया। अगर ये कहानी कन्फ्यूजिंग नहीं होती ना तो बहुत बढ़िया बन सकती थी। खैर, अगर आपको टाइम पास के लिए सीरीज़ देखनी है तो आप देख सकते हैं, और वन टाइम वॉच तो है। तो जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। जय हिंद।